गणपति बप्पा मोरया गाइस। मैप में दिखा रहा है 643, कल देखे थे तो 686 था। पहले मैं करता हूँ ट्रिप 2 को 0 और ट्रिप 1 भी 0 कर देंगे। ओवरऑल बाइक चली है अपनी 6043 किलोमीटर्स एंड रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। अपना राइडर सेट हो गया है। बताता हूँ कौन है मेरे साथ। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बाइक पे थोड़ा लगेज ज़्यादा है। सैडल बैग्स एंड द टॉप बॉक्स प्रॉपरली सेट किया है मैंने। लोगों ने मेरे को एडवाइस किया है कि थोड़ा वॉइस में मॉड्यूलेशन करने। आई एम ट्राइंग दैट कि थोड़ा मॉड्यूलेशन करूं। बेस कम लग रहा है। होएगा अपन सीख रहे हैं अभी, मोटो व्लॉगिंग सब कुछ सीख रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम योलो ट्रैवल व्लॉग्स। और आज जा रहे हैं हम उज्जैन। महाकाल का बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा। मैंने सारे ज्योतिर्लिंग अपने बाइक पे ही किए, मतलब बाइक राइड करके ही मैं किया हूँ। सो आज मैं जा रहा हूँ महाकाल। और मोस्टली मैंने मोटो व्लॉगिंग नहीं किया है, लेकिन अब मेरा ये एग्जैक्टली प्रॉपर फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है मोटो व्लॉग करते हुए। लेकिन मैंने 6 ज्योतिर्लिंग कर लिया है और मेरा एम है कि मेरे को बाइक से ही करना है। राइड अपनी स्टार्ट हो गई है गाइस, वी आर रोलिंग नाउ। वाओ परफेक्ट। टॉप बॉक्स वगैरह सब कुछ सही है, प्रॉपर है। एंड बैग वगैरह, मैं बाइक का लुक दिखाऊंगा आपको। दिस इज़ माई ऑल इंडिया राइड का सेटअप है ये। और मेरे को बहुत मज़ा आएगा अभी आज। आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे बिकॉज ऑफ दिस राइड। और सुबह निकल गए 6 बजे, 5 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन 6 बजे इज़ ओके, ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है। थर्मल लाइनर वगैरह, राइडिंग जैकेट, सॉक्स, और मैं नी गार्ड्स यूज़ करता हूँ, राइडिंग पैंट नहीं यूज़ करता हूँ। ऑल्दो मेरे पास राइडिंग पैंट है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। लाइट लगा देते हैं अपन। देखिए गाइस, ये अपना फॉग लाइट का थ्रो है। बाइक की स्टेबिलिटी थोड़ा हिली है, वॉबल करती है, मेरे को पता है। टॉप बॉक्स रहेगा ना कोई भी, मतलब जो छोटी बाइक है ना उसमें टॉप बॉक्स होगा तो हैंडल वॉबल करना ही है, आप चाहे कुछ भी कर लो। बट मैं थोड़ा राइड स्लो ही करता हूँ तो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आई यूजुअली राइड एट 80, 90 एंड मैक्सिमम 100। कभी कभार मैं चले गया तो 120, 130 चले जाता हूँ, एकदम ही स्टेट हाईवे रहेगा तो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई और सनराइज़ देखो हो चुका है। और टाइम हो रहा है फ़िलहाल 8। 1 घंटा हम लोग सिर्फ थाने में ही थे। थाने में हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, वॉशरूम वगैरह किया, बैग्स वगैरह अच्छे से सेट किया है, क्योंकि सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपरली। और मैंने सैडल बैग्स लिया है तो थोड़ा जजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम लोग का प्लान है कि 100 किलोमीटर्स तक का स्ट्रेच करें, नियरली इगतपुरी तक। सुबह यहाँ रहता ही है यार ट्रैफिक, इसलिए थोड़ा जल्दी निकले थे। बट ब्रेकफास्ट वगैरह, बैग्स वगैरह एडजस्ट करने में, वॉशरूम, सुसु ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब करने में टाइम चले गया। एंड अंकित का ग्लव्स घूम गया था तो वो भी ढूंढ रहे थे हम लोग कब से। बट ओवरऑल तो बहुत बढ़िया है, सेटअप बहुत मस्त लग रहा है। बाइक क्या दिख रही है यार वीडियोस में तो, वाह क्या लग रही थी, मज़ा आ गया। दिस इज़ माई कंप्लीट ड्रीम सेटअप विच आई ऑलवेज क्रेव्ड। और आज मेरे पास वो ड्रीम सेटअप है, अच्छी बाइक है। अब राइड करेंगे मस्त। ख़त्म हो गया गाइस ट्रैफिक, बस ये ब्रिज तक ही था, इसके आगे तो पूरा फ्री है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज़ गाइस। 8 बज रहा है, हल्की हल्की ठंडी है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 20-22 के अराउंड में टेम्परेचर है, एकदम प्लेजेंट है। ओवरऑल अगर आप इगतपुरी कसारा साइड से एग्ज़िट लेना चाहते हो तो सुबह अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। एक्चुअली क्या है ना कि ट्रैफिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक तो निकल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मैंने सैडल बैग्स लगाया ना, और फर्स्ट डे है ना तो थोड़ा सा ट्रबल देगा मुझे। बाकी बाइक तो स्टेबल ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक का। एंड
सैडल बैग्स है तो थोड़ा जजमेंट में टाइम लग रहा है। हैंडल से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बाहर है, बट ठीक है, उतना भी बाहर नहीं है। दिस सैडल बैग्स आर गुड, कम्प्लीटली वाटरप्रूफ एंड रोबस्ट है। पहला टोल गाइस, सॉरी दूसरा टोल, अपना बुलून वाला भी तो टोल है, उसको क्यों काउंट नहीं करेंगे। दिस इज़ दी फर्स्ट टोल। अभी यहाँ से थोड़े अच्छे रोड स्टार्ट हो जाएंगे, मे बी विल स्पीड अप। एक्चुअली हम लोग को यहाँ हॉल्ट लेना चाहिए था। आप जितना जल्दी हो सकते हो भिवंडी थाना वगैरह क्रॉस कर लो और यहाँ पे हॉल्ट ले लो। अगर सुबह सुबह आप ट्रैफिक क्लियर कर लोगे तो यहाँ से थोड़ा अच्छा रोड है। 585 किलोमीटर्स बचा है, 12 घंटे का राइड मैप के हिसाब से। लेकिन हम पूरा उज्जैन नहीं कर रहे, हम दूल्हे तक ही जाएंगे। दूल्हे अप्रॉक्स यहाँ से आई थिंक सो मोर 280 किलोमीटर्स होगा। सो इट्स ओके, आज के लिए 300-400 किलोमीटर्स मैक्स। तो उसके बाद कल 200 किलोमीटर्स चलाना रहेगा तो इजी हो जाएगा हम लोग को उज्जैन पहुंचने में। फिर महाकाल में घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे महाकाल, फिर उसके बाद हम ओमकारेश्वर करके रिटर्न आएंगे। 4 से 5 दिन का व्लॉग है, मज़ा आएगा। टायर प्रेशर थोड़ा सेट करवा रहा हूँ, बहुत कम था, 28 था। 33 आइडियल है, लेकिन लगेज वगैरह है तो 35 रखना है। अगर पिलियन है, लगेज ज़्यादा है तो 2 PSI ज़्यादा रखना है। तो ये चीज़ है ना, हमेशा याद रखना कि राइड पे हो तो ये सारी चीज़ें को आगे कर लेंगे, पोस्टपोन नहीं करना। ओवरऑल अभी 2 घंटे से राइड कर रहे हैं एंड बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है कल्चर। मैंने जैसे लास्ट व्लॉग्स में भी बताया कि राइडिंग, अभी तो स्कूटी पे मेरे को 2 लोग लिखे। स्कूटी सेट किया था, टॉप बॉक्स लगाया था, उसमें पीछे पिलियन के लिए आर्मरेस्ट वगैरह और प्रॉपरली मस्त। एंड आई डोंट नो विच स्कूटी इट वाज, आई थिंक SR 160 शायद। पॉकलेट्स वगैरह बहुत ही बढ़िया सेट किया था। तो स्कूटी से भी राइड कर रहे हैं लोग, जैसे अपना भाई कर रहा है। फर्स्ट फ्यूल ब्रेक गाइस, ओवरऑल 150-160 किलोमीटर्स के बाद डन गाइस। नियरली 10.5 लीटर बैठा है फ्यूल। और यहाँ से और 10 घंटा गाड़ी चलाना है। पता नहीं, आज थोड़ा जोश नहीं आ रहा है, बाइक थोड़ी हैवी लग रही है ना, इसीलिए। एंड वो लास्ट एक्सीडेंट थोड़ा इम्पैक्ट किया है, लेकिन मज़ा आ रहा है जो भी है। स्लो एंड स्टडीली हम लोग जा रहे हैं। आई विल डू ट्रिप टू 0, जिससे क्या है कि प्रॉपर एवरेज पता चलता है मेरे को, मतलब मेरे को रेंज पता है कि कितना किलोमीटर्स चलेगा, तो उसके हिसाब से मैं ट्रिप टू हमेशा 0 कर देता हूँ। चलो निकलते हैं यहाँ से। फाइनली नासिक पहुँच गए गाइस। अभी यहाँ से दूल्हे है ना 150 किलोमीटर्स है, बट आई थिंक सो दूल्हे में रुकना वर्थ नहीं रहेगा। थोड़ा आगे और स्ट्रेच करना चाहिए, 100 किलोमीटर्स मोर आई थिंक सो, क्योंकि कल के लिए फिर 200 किलोमीटर ही रहेगा। और आज एनर्जी है, फर्स्ट डे है ना, तो एनर्जी है। तो अंकित वॉज लाइक कि पूरा ही कर देते ना आज ही। अगर थोड़ा जल्दी निकले रहते तो शायद पूरा ही हो जाता था। रोड्स आर प्रेटी गुड आफ्टर दैट ट्रैफिक एंड ऑल दैट झमेला। नासिक सिटी के आउटस्कर्ट से अपन निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा है मॉडरेट ट्रैफिक, लेकिन ठीक है, इतना चलता है, बट रोड्स आर गुड। होपफुली अंकित ने भी मैप लगाया, वो आगे निकल गया है। सोचो स्कूटी मेरे को बीट कर रही है, स्कूटी आगे है। सो आई एम अ स्लो राइडर, आप उन धीमा ट्रैवल करते हैं। बाकी लगेज वगैरह के साथ अभी सॉर्टेड है, क्योंकि थोड़ा एयर प्रेशर बढ़वा दिया था, तो अभी परफेक्ट है। होपफुली ये कैमरा परफेक्ट काम कर रहा रहे और शूट अच्छा हो, ऑडियो वगैरह जा रहा रहेगा तो बढ़िया हो जाएगा। अभी जब लंच करूँगा तो आई विल चेक द फुटेजेस। मोटो व्लॉग करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा कुछ हमें देखते रहना होगा। दिस ओह माय गॉड, क्या डेंजर चीज़ें लेके जाते हैं हाईवेज पे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हाइड्रेशन के लिए। कब से ढूंढ रहा हूँ, एक नारियल पानी वाला नहीं है, लेमन जूस वाला नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग गाइस। कोई शॉप पे जाना नहीं है, पानी पीना पड़ेगा फिर।
मैंने अभी नारियल पानी चाहिए, क्रेविंग अभी नारियल पानी का हो रहा है या लेमन सोडा। बाकी टाइम हो रहा है 12:30। नहीं है उतना गर्म नहीं है, प्रॉपर एकदम प्लेजेंट है राइड करने के लिए, मस्त क्लाइमेट है। तो दिसंबर है ना गाइस, दिसंबर इज़ द बेस्ट राइडर्स का फेवरेट मंथ। बढ़िया लंच हो गया गाइस, वेज कोल्हापुरी खा लिए और 4 चपाती लिए थे अच्छे से मस्त। सिर्फ खाली टॉयलेट ब्रेक था ये, और लेकिन हम लोग का लंच हो गया। अभी फिर से वी आर रोलिंग ऑन द रोड। सो धुले ही पहुँचेंगे। धुले पहुँचने के बाद 6 साढ़े 6 बजे तक और राइड करेंगे आगे तक, और उसके हिसाब से देखेंगे कहीं पे हाईवेज़ पे ही स्टे करेंगे। फिर कल सुबह ओवरऑल कल सुबह 4 घंटा छोड़ना है, अगर 4 घंटा बचेगा महाकाल टेम्पल तक तो बढ़िया हो जाएगा। आज अच्छे से रेस्ट कर लेंगे, फिर कल सुबह जल्दी उठ के उज्जैन जाएंगे। उज्जैन में जाके फिर होटल ढूंढना है। तो ये एक हम लोग के ट्रैवल का हमेशा यही है कि हम कोई प्रॉपरली बुकिंग वगैरह करके नहीं जाते, और मेरे को पसंद भी नहीं है वो चीज़, जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट टूरिस्ट ना, वी आर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर को बस कहाँ जाना है वो पता होता है, और उसके हिसाब से वो चले जाता है, एंड देन ही एक्सप्लोर द थिंग्स, एंड उसके हिसाब से वो फिगर आउट कर लेता है। तो ये हम लोग का मेन, मतलब मेरा तो मेन यही है। मैंने इतने सालों में इतना जो ट्रैवल किया है वो इसी तरह से किया है। लाइक लद्दाख भी जब गया था, बस लद्दाख जाना पता था, तो आई डोंट नो दी वे, आई डोंट नो दी कैसा करना है, क्या करना है। 2021 में मैंने किया था लद्दाख, और दैट वाज द फर्स्ट बिगेस्ट राइड इन माय लाइफ। उसके बाद से मैंने कन्याकुमारी, लॉट ऑफ स्टेट्स कवर किए। कन्याकुमारी हो गया, राजस्थान, धोलावीरा, भुज, रन ऑफ कच्छ, बहुत सारे स्टेट्स कवर किए हैं। तो राइड का इसे एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है राइड करने का। तो उसके हिसाब से अगर आप बाइक पे हो एंड आपको कोई लोकेशन जाना है तो कीप इट वेरी सिंपल। सुबह जल्दी निकलना है, 300 से 400 किलोमीटर का रेंज पकड़ना है, उतना राइड करना है। आफ्टरनून के बाद होटल, अंधेरा होने से पहले होटल देखना है, होटल में स्टे करना है, अपना काम वगैरह करना है, और रेस्ट भी अच्छी मिल जाती है बॉडी को। ये नहीं कि मिडनाइट तक ट्रैवल करो, हम लोग ने वो भी किया है मिडनाइट तक, फिर रात के 10-11 बजे होटल नहीं मिलते हैं हम लोग को। कभी कभी तो 2-2:30 बज गया है होटल्स के लिए, स्टे नहीं मिलता है। तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क का भी एक अलग ही मज़ा था, क्योंकि हम लोग जब मुन्नार में थे तो वही हुआ था, 2-2:30 बजे हम लोग को होटल मिला था प्रॉपर। मतलब मेरा ये मानना है कि इफ़ यू आर राइडर, बाइकिंग कर रहे हो, तो बाइकर्स हमेशा डे लाइट में चलाएंगे तो अच्छा है। ऐसे मतलब 12-1 बजे के टाइम पे लंच वगैरह करके थोड़ा रेस्ट लेके और फिर से रोड को हिट कर सकते हो, एंड यू कैन कीप रोलिंग, बिकॉज थोड़ा धूप भी थोड़ा कम हो जाता है, मतलब 3-4 बजे तक धूप कम हो जाता है। तो उसके बाद भी आप और 100-200 किलोमीटर आराम से कर सकते हो। तो एक छोटा सा मेरे साइड से ये टिप्पणी। ओहो हो, कठिया दिख गए भाई, अब तो रुकना पड़ेगा। ओवरऑल 80 किलोमीटर्स चला हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह, स्ट्रेचिंग ब्रेक। खटिया पे अभी लेटेंगे डायरेक्ट जाके। इसको देख के ऐसा लगता है मस्त सो जाने का। ये गाड़ी को ध्यान से देखो, ये गाड़ी ओमकारेश्वर उज्जैन, इससे पहले भी बहुत सारे ट्रिप्स किए। अपना भाई फाइनली ब्लॉग में चेहरा, मैं कब से मोटो ब्लॉग ही कर रहा था, अभी दिख रहा है ये। तो आज का प्लान क्या है? दूल्हे में रुकेंगे? दूल्हे नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते, शिरपुर जा रहे। शिरपुर बस स्टैंड के पास स्टेज है एक्चुअली, ऐसा लोगों से बात करते तो मालूम पड़ता है। तो बात किया तो शिरपुर जाएंगे, क्योंकि उसके आगे स्टेज नहीं मिलेंगे, उज्जैन तक फिर जाना पड़ेगा, और नाइट में हम लोग को राइड नहीं करना है। तो अभी डायरेक्ट शिरपुर जाते हैं, वहाँ पे होटल में चेक इन करेंगे। घाट को अपन ने भाई भाई बोल दिया गाइस। अभी जा रहे हैं हम लोग शिरपुर, यहाँ से 78 किलोमीटर्स है, मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे ही स्टे करेंगे आज।
ओह, देखते स्टे करके व्लॉग वॉग एडिट करके आज ही अपलोड करूँगा, ये तो मुश्किल ही है, लेकिन देखते। उज्जैन उज्जैन उज्जैन, थैंक यू सो मच। अब ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है गाइस, तो सोचा रुक जाओ और थोड़े फोटोज ले लो। 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ होटल ढूंढ रहे थे, और कितने बजे मिला? 8 बजे होटल मिला। 8 बजे, हाँ, अभी 8:30 बज रहा है। आधा घंटा रेस्टोरेंट ढूंढने लगे। इट वॉज वेरी टफ। शिवपुर थोड़ा अवॉइड करना, इफ यू आर लाइक यंग फैमिली नहीं हो, फ्रेंड्स के साथ हो तो अवॉइड करना। यहाँ पे कोई भी होटल रूम्स दे रहे नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस इज विशाल फ्रॉम योलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। भाई लूप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है।